कभी सोचा है कि भारत की पूरी इकोनॉमी की धड़कनें बस दो जगहों से कंट्रोल होती हैं? जी हाँ, ये हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी। अब देखिए, ये सिर्फ बाजार नहीं है, ये तो वो दो महाशक्तियां हैं जिनकी आपस की रेस और कभी-कभी की दोस्ती पर ही देश की आर्थिक किस्मत टिकी है। तो आज इसी कहानी को समझते हैं। हम बीएसई की ऐतिहासिक गलियों से गुजरेंगे, फिर एनएसई के मॉडर्न अवतार को देखेंगे, जानेंगे कि इन दोनों में क्या-क्या एक जैसा है और क्या बातें इन्हें एक दूसरे का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनाती हैं। और हाँ, एक इन्वेस्टर के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है, ये भी समझेंगे। चलिए, तो इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये दो एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी की कहानी के कह सकते हैं दो मेन कैरेक्टर हैं, जिनकी जुगलबंदी ही देश की फाइनेंशियल स्टोरी लिखती है। सवाल बहुत सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, कैसे सिर्फ दो संस्थाएं मिलकर पूरे देश के आर्थिक माहौल की दिशा तय कर सकती हैं। आइए इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो कहानी का पहला किरदार सबसे पुराना और सबसे अनुभवी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। ये नाम भारतीय शेयर बाजार में सम्मान और इतिहास का दूसरा नाम है। जरा साल पर गौर कीजिए, 1875। मतलब जब दुनिया में बहुत कुछ बन और बिगड़ रहा था, तब भारत में शेयरों का लेन देन शुरू हो चुका था। तो इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। अच्छा, बीएसई की पहचान किससे है? सेंसेक्स से। सेंसेक्स को आप समझिए भारतीय शेयर बाजार का वेदर रिपोर्टर। अगर सेंसेक्स ऊपर गया तो समझो बाजार में धूप खिली है, और अगर नीचे तो मतलब मंदी के बादल छा गए। इसे 1986 में लॉन्च किया गया था। और ये पूरे बाजार का हाल बताता है, सिर्फ 30 कंपनियों के दम पर। जी हां, देश की 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों की नब्ज पकड़कर सेंसेक्स पूरे बाजार का मोड बता देता है। चलिए अब मिलते हैं कहानी के दूसरे यंग और एग्रेसिव किरदार से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। अगर बीएसई परंपरा की निशानी है, तो एनएसई नए मॉडर्न इंडिया की फाइनेंशियल ताकत का चेहरा है। ये 1992 में आया और आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। सोचिए, बीएसई को जो बनाने में एक सदी से ज्यादा लगी, वो मुकाम एनएसई ने कुछ ही दशकों में हासिल कर लिया। तो एनएसई का अपना वेदर रिपोर्टर है निफ्टी 50। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, और ये एक खास तरीका इस्तेमाल करता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। मतलब ये सिर्फ उन शेयरों को गिनता है जो हम आप जैसे लोगों के लिए खरीदने बेचने को मौजूद हैं, न कि वो जो प्रमोटर्स के पास लॉक्ड हैं। इससे मार्केट की ज्यादा सही तस्वीर मिलती। तो जहां सेंसेक्स 30 कंपनियों से बाजार का मिजाज बताता है, निफ्टी का दायरा बड़ा है, 50 कंपनियों का। इससे बाजार की और भी गहरी और डिटेल समझ मिलती है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। बीएसई और एनएसई की स्थापना में 100 साल से भी ज्यादा का फासला है, लेकिन असली गेम चेंजर था 1992 का साल। एनएसई ने आते ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू कर दी। ये एक क्रांति थी। इसने पूरे देश के इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खोल दिए, जो पहले सिर्फ मुंबई के ब्रोकर्स तक ही सीमित थे। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में बीएसई को भी 3 साल लग गए। लेकिन इतनी राइवलरी के बावजूद इन दोनों का डीएनए, मतलब इनकी बेसिक बातें, काफी मिलती जुलती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। पहली बात, दोनों का घर मुंबई में है और दोनों के ऊपर एक ही बॉस है, सेबी। आज के दौर में दोनों ही पूरी तरह से डिजिटल हैं, जहां स्टॉक से लेकर करेंसी और कमोडिटी तक सब कुछ ट्रेड होता है। और सबसे जरूरी बात, दोनों ही हमारी अर्थव्यवस्था के हेल्थ इंडिकेटर हैं। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असली मुकाबला शुरू होता है। वो बातें जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। असली कंपटीशन यहीं छिपा है। दोनों के बीच सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी अंतर है ट्रेडिंग वॉल्यूम का, मतलब शेयरों की खरीद बिक्री का। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि एनएसई पर होने वाला कारोबार बीएसई के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है ज्यादा लिक्विडिटी। इसे ऐसे समझिए कि एनएसई एक बहुत बिजी मार्केट है, जहां हर सामान का खरीदार और बेचने वाला हमेशा मौजूद है। आप जब चाहें आसानी से शेयर खरीद या बेच सकते हैं, और यह बात इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब ये टेबल देखिए, इसमें कुछ और मजेदार फर्क दिखते हैं। जैसे नेटवर्क को ही ले लीजिए। एनएसई फैला है 1500 से ज्यादा शहरों में, वहीं बीएसई की पहुंच लगभग 450 शहरों तक ही है। और सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया में भी एनएसई का डंका बजता है।
ये दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजों में से एक है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये पुराना दिग्गज बीएसई खुद नए खिलाड़ी यानी एनएससी पर लिस्टेड है ना कमाल की बात। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो मिल गई, पर एक आम इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? पैसा कहाँ लगाना चाहिए, बीएसई में या एनएसई में? देखिए, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है। जो लोग मार्केट में नए हैं या सेफ खेलना पसंद करते हैं, उनके लिए बीएसई एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो मंझे हुए ट्रेडर्स हैं, जिन्हें स्पीड और हाई लिक्विडिटी चाहिए, उनके लिए तो एनएसई ही पहली पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि रोजमर्रा के काम में भले ही ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हों, पर जब बात देश की आर्थिक तरक्की की आती है तो ये पार्टनर बन जाते हैं। ये दोनों मिलकर हमें भारत की इकोनॉमी की हेल्थ रिपोर्ट देते हैं, और इनकी आपसी कंपटीशन ही इंडियन स्टॉक मार्केट को और बेहतर और मजबूत बनाती है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है, इन दो दिग्गजों की ये अनोखी रेस और दोस्ती हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे शेप देगी, इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।